So hello everyone. As I told you that was the part 1. Now we will learn these in detail. So part 2 में हम सीख रहे हैं सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन के ये टाइप्स थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सो जब भी हम सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन यूज करते हैं तो दीज आर ऑब्जेक्टिव. मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ये जो रिजल्ट देते हैं वो रिलायबल होती है और ये फास्ट रिजल्ट मिलती है इससे हमें. और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये लार्ज क्लासरूम सेटिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है. लार्ज क्लासरूम ठीक है, जिसमें बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो. ठीक है, तो अब हम बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है. ठीक है, फिर उसके बाद उसके दो या तीन, सॉरी दो नहीं, तीन या चार या फिर पांच भी ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, फिर उनमें से हमें एक क्वेश्चन का, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का हमें कोई करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है. फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि इनमें से कौन सा जो सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है, तो मैं ऑप्शन दूंगी कोल, नेचुरल गैस, सोलर या डीजल वगैरह ईटीसी. ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब जो उसका राइट ऑप्शन होगा उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कोई एक. ठीक है, अब ये हम मल्टीपल चॉइस क्यों यूज करते हैं, तो टू चेक फैक्चुअल नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में फैक्ट जानने के लिए. फैक्चुअल नॉलेज, टू चेक फैक्चुअल नॉलेज फॉर डेफिनेशंस. फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं बच्चों को कि द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड, उसको क्या कहते हैं. तो ऑप्शंस में मैं दो चार ऑप्शन दे दूं और एक फोटोसिंथेसिस दे दूं. तो डेफिनेशन चेक करने के लिए भी हम देते हैं, या फिर किसी भी चीज की बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए, बेसिक नॉलेज. उसके बाद अगर हम देखें ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स में क्या करना होता है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं. एक स्टेटमेंट होती है और फिर उसके लिए बताना होता है कि whether that statement is true और false. ठीक है, अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये जो है हम बच्चों के जो है क्विक फैक्ट्स वगैरह या मिसकॉन्सेप्शंस को चेक करने के लिए, टू क्विकली चेक फैक्ट्स और मिसकॉन्सेप्शंस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चों से सवाल करूं कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल, तो क्या ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है. तो बेस्ड ऑन देयर नॉलेज जो है स्टूडेंट्स उसे ट्रू करार करेंगे या फॉल्स करेंगे. तो दिस इज नोन एज ट्रू फॉल्स. से मैचिंग, तो मैचिंग में क्या होते हैं, हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं. ठीक है, इसमें हम डेफिनेशंस की जो के बारे में भी चेक कर सकते हैं. कोई वोकेबलरी हो गई, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉलम ए, दिस इज कॉलम बी. हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, उसकी फिर डेफिनेशन लिखी होगी, कॉन्सेप्ट का नेम एंड डेफिनेशन. या फिर वोकेबलरी में कोई वर्ड होगा और उसकी मीनिंग. तो फिर हमें क्या करना होगा, उस वर्ड को उसकी एग्जैक्ट मीनिंग से देख के मैच करने होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया मैचिंग. अब मैचिंग हम क्यों लेते हैं, हम जो है किसी भी चीज का रिलेशनशिप चेक करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप, या फिर मैं कहूं एसोसिएशन. ठीक है, तो दो चीजें आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, उनमें क्या अपना एसोसिएशन है, ताल्लुक है, या फिर कोई वोकेबलरी को चेक करने के लिए. ठीक है, एंड लास्टली वो है फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, हमें जो है एक स्टेटमेंट दी होती है, फिर उसको फिल करना होता है उसके ट्रू जो है उसके आंसर के साथ. ठीक है, कभी कभार शुरू में फिल इन द ब्लैंक होता है और फिर कुछ स्टेटमेंट होती है, और कभी कभी कुछ स्टेटमेंट होती है एंड लास्ट में जो है फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, ये क्यों हम यूज करते हैं, ये हम रिकॉल करवाने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चों से, रिकॉल कोई भी फैक्ट, रिकॉल द फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों से कहूं कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड डैश या ब्लैंक. तो ब्लैंक दे दूं तो बच्चों को समझना चाहिए कि उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक food is called blank. तो बच्चों को पता होगा कि इसको हम
फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो उसको इस तरीके से फिल करेंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, जो कि मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे जो हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग को चेक करने के लिए होते हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा ज्यादा जो है टेस्ट टाइप यूज करते हैं, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग या फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, या फिर आपको कौन सा पसंद है इनमें से। दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।